हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम सिंह राशि यानी लियो साइन की। लियो साइन में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव इस समय आए हुए हैं और उन सब का एक एक करके विश्लेषण करते हैं। चलो यात्रा करते हैं सिंह राशि की, लियो साइन की। लियो साइन वाले जिनका असेंडेंट लियो है और जिनका लग्न लियो है, सिंह सिंह लग्न है और सिंह राशि है, वो सभी हमारे साथ में आज जुड़ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का ब्लॉग होने वाला है। जो सिंह राशि है उसमें हमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो क्या क्या देखनी है और उनसे किस तरह के परिणाम आएंगे, ये सारे एक एक करके देखते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सिंह राशि है, सिंह राशि के जो लॉर्ड हैं वो हैं सूर्य। सूर्य यानी सन। सन का जो गोचर है 12 हाउसेस में, ये बड़ा महत्वपूर्ण गोचर, बड़ा महत्वपूर्ण ट्रांजिट माना जाता है। इसके साथ साथ में सिंह लग्न के लिए जो भाग्येश हैं वो है मंगल। मंगल और साथ साथ में जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस में है 9 यानी कि जुपिटर का हाउस। तो जो योग कारक ग्रह हैं सिंह राशि के लिए वो सीधे सीधे हो गए मार्स, जुपिटर एंड सन। ये तीनों के तीनों योग कारक ग्रह हो गए हैं। विशेष करके आपकी पर्सनालिटी, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व और आपकी जीवन में जो जो चीजें बदलाव आ रहे हैं वो सभी जो सूर्य, बृहस्पति और मंगल की दशा और अंतर्दशा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। चलिए शुरुआत ये करते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य आपकी ही राशि में 17 अगस्त से 17 सितंबर तक ठीक आपकी ही राशि में यहीं पर विद्यमान हो रखे हैं सूर्य। यहाँ पर सन का जो ये गोचर है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है सिंह राशि वालों के लिए। जो लियो साइन है इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए भी है कि जो अवस्थाएं होती हैं उनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जाल्टेड कौन सा प्लेनेट एग्जाल्टेड है और एग्जाल्टेड के रिजल्ट सबसे अच्छे यानी 100% आते हैं। एग्जाल्टेड का मतलब है जैसे सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पर उच्च के होते हैं और तुला राशि में 10 डिग्री पर नीच के होते हैं। तो जो एग्जाल्टेड पोजीशन है दैट इज इन एरी साइन एंड फॉर 10 डिग्री, और जो जो इनका डेविलेशन है वो होता है आपका लिब्रा में 10 डिग्री पर। ये है सूर्य का। इसी तरह से जो जो मून साइन है वो टॉरस में होते हैं उच्च के और जो स्कॉर्पियो साइन में होते हैं वो नीच के। तो ये जो एग्जाल्टेड पोजीशन है इसमें सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि इसमें 100% अच्छे परिणाम आते हैं, क्योंकि वो रीच ऐसी होती है जहां से कि स्वभावतः ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देने शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सूर्य चूंकि अपनी ही राशि में है तो ये कहते हैं स्वराशि का, अपने ओन राशि में वहां पर जाकर के बैठना। ये जो ट्रांजिट है ये भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें 50% रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। बाकी इसके साथ साथ में जो और ग्रहों के रिजल्ट्स, जो एस्पेक्ट्स है वो दिखना पड़ता है और कहाँ पर बेनिफिक है कहाँ पर नहीं है, इस तरह से। लेकिन इस जब स्वराशि में भी सूर्य आते हैं तो उस समय आपका सूर्य क्या है, एक लीडर है। सूर्य क्या है, आपकी सरकारी नौकरी है। सूर्य से आपके कार्य बनते हुए नजर आते हैं। सूर्य हमारे जीवन की ऊर्जा है, सूर्य हमारी शक्ति है, सूर्य हमारे बॉडी के पार्ट्स में एक स्फूर्ति, स्ट्रेंथ भरती है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सूर्य से आती हैं। अब हम जो सन का जो गोचर है, जो ट्रांजिट है, वो फर्स्ट हाउस में देखने का मतलब ये है कि फर्स्ट हाउस को देखते हुए ये तो रिजल्ट आ गए आपके 50%, और 50% से ज्यादा रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट होने हैं तो आपको 10th यानी कि आपको कैरियर देखना पड़ेगा। कैरियर के जो लॉर्ड हैं वो है वीनस। अब वीनस है कहाँ पर, ये देखना पड़ेगा कि वीनस जो है 15 सितंबर से और 9 अक्टूबर तक वहीं पर है जहां पर कि सूर्य है। अब यहाँ पर शुक्र आदित्य योग बन गया, शुक्र आदित्य योग यानी कि वीनस एंड सन ये दोनों के दोनों यहाँ पर शुक्र आदित्य योग बन गया। यहाँ से भी जब यहाँ शुक्र थे, आपके 12th हाउस में शुक्र थे,
अच्छे परिणाम आपके नौकरी के लिए, आपके करियर के लिए, आपके बदलाव के लिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, यहाँ से बदलाव आपके साथ में आ रहा था। साथ साथ में क्योंकि यहाँ पर सूर्य अपने ही घर में 17 अगस्त टू 17 सितंबर को तक यहीं पर थे, तो इसलिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए थे। ये रिजल्ट्स आपको, मुझे ऐसा लगता है कि जो इकोनॉमिक जो पोजीशन है उसमें भी अच्छा होना चाहिए, करियर में अच्छा होना चाहिए, डोमेस्टिक जो आपका जो घर परिवार से संबंधित है वहां भी जो भी समस्याएं उनको सुलझाएंगे, और साथ साथ में जो इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपका ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अब मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर जो वीनस है, वीनस विल ट्रांजिट इन नेक्स्ट हाउस, दैट इज इन सेकेंड हाउस, और यहाँ पर चले जाएंगे वो ठीक 9 अक्टूबर से और 2 नवंबर तक आपके सेकेंड हाउस में रहेंगे वीनस। ठीक है, तो वीनस जो है आपके भाग्येश हैं, भाग्य के फॉर्च्यून के मालिक हैं, यहाँ पे आपके लक हाउस के मालिक हैं। और लक हाउस का मालिक यदि धन स्थान में चले जाए तो क्या होगा, आपकी धन की वृद्धि होगी। सीधे देखिए, इस स्थान के जो आपके लक हाउस के बाद जो आपका जो करियर के जो मालिक हैं, करियर के जो मालिक हैं, यदि आपके सेकेंड हाउस में जाते हैं तो करियर में चेंज, और उसके बाद करियर में चेंज के साथ साथ में करियर में धन की वृद्धि होना। देखिए यहाँ पर करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, बदलाव आ गया, और ये करियर के भी हैं जो आपका जो 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 शुक्र है, वीनस है, और उसके साथ साथ में आपके जो थर्ड हाउस है इसके भी लॉर्ड हैं। 10th हाउस एंड थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं वीनस, और ये आपके ठीक जो है सेकेंड हाउस में जाएंगे 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को, और यहाँ पर वेल्थ रिलेटेड आपकी चीजों में वृद्धि होने वाली है, आपके कैरियर से संबंधित, और सीधे सीधे आपके वेल्थ को यहाँ पर वो बढ़ाएंगे। तो वीनस का आपका सेकेंड हाउस में 9 अक्टूबर से और 2 नवंबर तक होगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीजें देखना बहुत आवश्यक हो जाता है, और वो ये है कि यहाँ पर वीनस नीच के होंगे, कहाँ पर, ठीक जो वीनस का एग्जाल्टेड पोजीशन है वो मीन पाइसेस में एग्जाल्टेड होते हैं, और विर्गो में ये डेविलेशन होते हैं। तो डेविलेटेड जो आपके यहाँ पर सेकंड हाउस में होने के बावजूद भी, क्योंकि वेल्थ का हाउस है और आपका कैरियर से संबंधित और आपके थर्ड हाउस से संबंधित रिलेटेड भी जो वीनस है, इसलिए तब भी यहाँ पर आपके लिए धन की कोई कमी नहीं होगी, और धन से रिलेटेड आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स तब भी यहाँ पर आएंगे जब यहाँ पर शुक्र आपके नीच के भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य पहले से ही बैठे हुए हैं आपकी राशि के मालिक। ये देखिए यहाँ पर सन यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सन का ट्रांजिट सेकेंड हाउस में होगा 70, जो यहाँ पर होगा 17 सितंबर टू 17 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे, यहाँ आपके सेकेंड हाउस में। और जो यहाँ पर जो आपका 17 जो अक्टूबर तक जो रहेंगे, यहाँ पर सूर्य के यहाँ सेकेंड हाउस में, धन हाउस में, वेल्थ के हाउस में, आपके फैमिली में और आपकी स्पीच में जो आप बोलेंगे उसमें एक बहुत अच्छा निखार रहेगा। आप जो कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आपके जो प्रयास हैं, आपको जो लिख रहे हैं, आपको जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो आपके समाज में जो आपके दायित्व हैं, उन सब में आपकी स्पीच, आपकी लीडरशिप और आपकी वेल्थ रिलेटेड चीजों में बहुत वृद्धि करेंगे सूर्य, क्योंकि वो आपके असेंडेंट के मालिक हैं और सेकंड हाउस में वहां पर बैठ रखे हैं, जो कि बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये चीजें हैं। अब उसके बाद मैं एक और बताना चाहता हूं आपको कि ये तो है, इसके साथ साथ में आपके भाग्येश कहाँ है, भाग्येश ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके भाग्येश कहाँ है। चलो, आपको अच्छा लग रहा होगा तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भाग्येश हैं, भाग्येश आपके हैं मंगल, मार्स। अब मार्स की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है साथ साथ में, क्योंकि हमने करियर का तो देख लिया यहाँ पर कि जो शुक्र है, वीनस की स्थिति क्या है, और वीनस आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, और इस क्षेत्र में आपको बदलाव आ रहा है, इसमें आपको नौकरी भी मिलेगी और बड़ी अच्छी प्रशस्ति भी मिलने वाली है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको भाग्य से पहले ये बताना चाहता हूं कि जो ये सिंह राशि है,
ये 3 नक्षत्रों से मिलकर के बनी हुई है। 2.25 जो राशि होती है, उस वो 2.25 जो नक्षत्र होते हैं, उनसे जो है हमारी एक राशि बनती है। अब उनमें होते हैं 9 चरण, तो 9 चरण होते हैं। तो मघा के चारों चरण, मघा नक्षत्र के चारों चरण, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी के चारों चरण, और उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण, ये हो गया। तो 2.25 नक्षत्र हो गए, और उनसे राशि बनी सिंह राशि। अब इसमें 3 प्रकार की नक्षत्र आ गए, और उन्हीं के अनुसार स्वभाव, व्यवहार और आपका व्यक्तित्व निकलता है। जिनके मघा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ होगा, उनके लॉर्ड केतु हैं। जिनका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ होगा, उनके जो लॉर्ड हैं वो है वीनस, वो शुक्र हैं। और जिनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ, उनके जो लॉर्ड हैं वो हैं सूर्य। तो यदि नक्षत्रों की गणना की जाए और नक्षत्रों के रूप से आप एनालिसिस करते हैं, तो बहुत ही सुंदरतम रिजल्ट आते हैं, और आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपके वर्किंग, ये सारी चीजें 100% सामने आ जाती हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि ये जो मार्स हैं, जो भाग्येश हैं, देखिए यहाँ पर हमने लियो साइन लिया हुआ है, और लियो साइन में जैसे हम आजकल देखते हैं 6:38 है, सुबह जो है पूर्वी क्षितिज पर सिंह राशि उदय होती है, तो सुबह का जन्म होता है, तो हम लग्न लिखेंगे 5, वही यहाँ पर लिखा हुआ हमने 5। और उसके बाद 2 घंटे बाद दूसरा लग्न हो जाएगा, बिरगो आ जाएंगे। उसके बाद फिर 2 घंटे के बाद जो है फिर जो तुला लग्न आ जाएगा, जिससे हम लिब्रा कहते हैं। फिर 2 घंटे बाद वहां पर स्कॉर्पियो आ जाएगा, जिसके हम वृश्चिक लग्न कहते हैं। 2-2 घंटे में ये लग्न चेंज होता रहता है। तो यदि सुबह का जन्म है आज का, तो उस समय सिंह लग्न था। सुबह के जन्म में जैसे 7 बजे से पहले 7-8 बजे तक जो है ये आपका सिंह लग्न। उसके बाद जो है फिर जो उसके बाद विरगु। इस तरह से 2-2 घंटे के बाद लग्न भी चेंज होता है, असेंडेंट भी चेंज होता रहता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मंगल की स्थिति क्या होगी, क्योंकि मंगल आपके भाग्येश हैं। सिंह लग्न के हिसाब से, सिंह यदि आपका लियो असेंडेंट है, तो मंगल जो है आपके क्या है, भाग्येश, भाग्य के, फॉर्च्यून के मालिक हैं। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि मंगल की स्थिति कहाँ पर है। देखिए सीधे मंगल की स्थिति आपकी आ गई, मार्स की स्थिति आपकी जो 7 यहाँ पर देखेंगे हम, 3rd हाउस में मार्स की स्थिति है। 13 सितंबर टू 27 अक्टूबर तक, 13 सितंबर टू 27 अक्टूबर तक कहाँ पर आ गए, मार्स आपके 3rd हाउस में आ गए। अब 3rd हाउस में मार्स का आना तो बहुत अच्छा है, वहां से आपके जो वर्किंग के लिए बहुत ही सुंदर हो जाता है। 3rd हाउस में मार्स आना, वहां पर कई प्रकार के कार्यों को यहाँ से वो आपके सिद्ध कर देंगे, और कई प्रकार के कार्य आपके सफल होंगे, क्योंकि 3rd हाउस का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये हमारा पराक्रम है, हमारा स्ट्रेंथ है, हमारी विल पावर है, हमारी क्षमता है, हमारी कैपेबिलिटी है कि कार्यों को किस तरह से किया जाए और कैसे आगे बढ़ाया जाए। भाग्येश आपके 3rd हाउस में है, यहाँ से आपके सपोर्ट मिल रहा है, आपके भाइयों का भी सपोर्ट मिल रहा है, आपकी वर्किंग में आपका फुल सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है। ये 13 सितंबर टू 27 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगी। अब आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद मार्च जैसे ही आपके 27 अक्टूबर को, और उसके बाद 7 दिसंबर को आपके कहाँ पर रहेंगे, ठीक 4th हाउस में रहेंगे। और 4th हाउस में यहाँ पर राजयोग आपके लिए बन रहा है। वो कैसे राजयोग बन रहा है, एक तो त्रिकोण के धर्म त्रिकोण 159, यहाँ पर धर्म त्रिकोण है और उसका केंद्र से संबंध है। यहाँ पर विशेष राजयोग बन रहा है आपका, कौन सी डेट को, 27 अक्टूबर से और 7 दिसंबर, ये आपके लिए बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है। यहाँ पर आपके घर से संबंधित कई सारी चीजों का निवारण हो रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छा सेटलमेंट हो रहा है। आप घर ले रहे हैं, कहीं पर घर देख रहे हैं, बहुत सुंदर घर भी मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, और कई प्रकार के अच्छे कार्य आपके यहाँ पर होने वाले हैं। लैंड से संबंधित लैंड परचेज करनी है तो वो भी होगी, और साथ साथ में यदि कहीं पर आपको फ्लैट लेना है, यदि आपको कोई डुप्लेक्स लेना है, तो वो भी चीजें आपके साथ में ये जो 27 अक्टूबर टू 7 दिसंबर को ये सारे कार्य होंगे। साथ साथ में, उसके साथ साथ में आपका जो प्रभावित क्षेत्र है आपका कर्म क्षेत्र है, और वीनस का गोचर उस समय, वीनस का गोचर भी उस समय बहुत सुंदर ढंग से आपके 2nd हाउस में होगा। आपके पैसे के लिए कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत अच्छा है,
और आपका समय ट्रांसफॉर्मेशन का है, बहुत अच्छा इस समय आपका चेंज चल रहा है और कई सारी चीज़ों में इस समय आपके आपकी जो है वृद्धि या कई सारे इंक्रीमेंट, प्रमोशन और जो आपका व्यापार क्षेत्र में भी अच्छे लाभ की बड़ी अच्छी संभावनाएं इस समय बन रही है। उसके बाद मार्स का गोचर होगा आपके, मार्च विल ट्रांजिट इन योर 5th हाउस एट द टाइम विल बी 7th दिसंबर टू 15th ऑफ जैन। यहाँ पर आपके ठीक 5th हाउस में रहेंगे और जब आपके भाग्येश आपकी पंचमेश में रहेंगे तो बहुत बड़ी स्थिति यहाँ पर भी बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, कई सारी कार्य आपके यहाँ पर सफल होंगे। उसके बाद मार्च जो है आपके 6th हाउस में जाएंगे और 6th हाउस का पीरियड होगा 15th जैन टू ठीक यहाँ पर 15th जैन से और उसके बाद 25 तक यहाँ पर रहेंगे। तो ये जो पीरियड रहेगा यहाँ पर उच्च के मंगल हो जाते हैं, उच्च के मंगल हो जाते हैं मतलब यदि 6th हाउस में उच्च के मंगल हो जाते हैं तो वहां पर किसी प्रकार के डिस्प्यूट्स यदि कोई भी आपके साथ में है तो वो सब खत्म होंगे, तो वहां पर आपकी ही जीत होने वाली है। साथ साथ में यहाँ पर ऋण, रोग और शत्रु सारे आपके कम होंगे और बहुत अच्छा। इसका मतलब ये है कि जो मंगल का गोचर है ये आपके लिए 180 डेज तक के लिए बहुत सपोर्टिव है, आपके भाग्यश भी हैं और भाग्यम फलति सर्वदा नच विद्याम न पौरुषम। यहाँ पर बहुत अच्छा भाग्य के सीधे सीधे भाग्य से संबंधित आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ पर प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। तो सिंह राशि वालों के लिए बेहतर परिणाम आपके भाग्यश यानी मंगल के हैं, बेहतर परिणाम शुक्र के हैं, वीनस के हैं और बेहतर परिणाम सन के हैं, सूर्य के हैं, जो कि इस समय बहुत बड़े बदलाव ला रहे हैं। मुझे लगता है कि सिंह राशि के लिए इससे बढ़िया और समय नहीं हो सकता और आप सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय आप मेहनत भी करते रहें, सही दिशा में चले और आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, कई तरह से आप प्रोग्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार।